जंतर मंतर पर हूँ और भयानक भीड़ है, पाँव रखने की जगह नहीं है। आप हर तरफ देख सकते हैं कि युवाओं का जोश कितना भयानक है। मेरे साथ मोहन यादव जी हैं, पहले दिन से कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन में वो साथ हैं और हर एक घटना उन्होंने घटती देखी है। मोहन जी बताएं कि सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया है। हाँ, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के ने वहाँ अनशन तोड़वा दिया। अब आप क्या करेंगे आगे, आपका क्या स्टैंड होगा? हाँ, पता तो चला है मैम कि ऐसा हुआ है, बट अभी यहाँ पे क्योंकि नेटवर्क कुछ चल नहीं रहा है तो हम बाहरी दुनिया से हम लोग थोड़ा कटे हुए हैं। पर आप 20 तारीख को जो हुआ, जो ब्रुटैलिटी हुई, चलिए उसके बारे में तो अपन सौरभ से और बाकी लोगों से, आशुतोष रांगा और बाकी लोग से बात करेंगे, दीप के वगैरह से। लेकिन अभी जो 20 तारीख को जो हुआ, उसके बाद इतनी तादाद में छात्र आ जाएंगे, डर के नहीं भाग जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा। 20 तारीख को मैम मैं पूरे दिन और पूरी रात था, मैं यही था। यहाँ से हम लोग जो मार्च निकाले थे ट्रक में चढ़ के, तो ट्रक में हमारे दीपके जी थे, सोनम सर की वाइफ थी, सोनम सर की दोस्त थी और हमारे प्रकाश राज सर थे और एक मैं हीरोइन थी वो पुरानी, उनके नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, वो थी। बाकी और भी हमारे स्पोक पर्सन थी लेडी 2 और बाकी वॉलेंटियर थे। सारे लोग हम लोग जा रहे थे, तो कुछ दूर गए हम लोग, शायद 50-60 मीटर तक गए होंगे। उसके बाद हमारी गाड़ी जो है रुक गई भीड़ के कारण। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, दीपके जी ने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब बैरिकेड खोल दो ताकि हम लोग आगे क्यों हम जा पाएँ, मगर पुलिस वाले ने नहीं करा, बहुत देर तक रुका। फिर अचानक जो है वो पीछे से एकदम जो लास्ट वाली बैरिकेड था, जो मैंने अपने आँखों से देखा, वहाँ से जो है लाठियाँ मतलब शुरू कर दिया भाजना, और वो भी ऐसा लाठियाँ, हम लोग क्योंकि ट्रक पे थे तो वहाँ से आसानी से देख रहे थे पूरी का पूरा रोड। मैंने देखा कि दीप के शाउट कर चिल्ला रहे थे कि मत मारो, बच्चों को मत मारो, हाँ लाठियाँ मत चलाओ। हाँ, क्या करें। और जिस पे आप लोग सवार थे उस पर भी कई लोगों को खींचा। नहीं, उसके तो उसके बाद जब यहाँ से उधर से मार के आए तब हमारे जो हम जिस ब्रिगेड उस ब्रिगेड तक आ गए, जिसमें कि थोड़े से इधर से भी क्या हुआ कि 1-2 जो मिले हुए थे वो ब्रिगेड को इधर उधर हिलाने लगे, घसकाने लगे, तो 1-2 ब्रिगेड को जो है गिरा दिया। उसके बाद जो एक ब्रिगेड गिरा है, उसके बाद तो पुलिस वाले ने डंडे तोड़े हैं छात्रों पे, महिलाओं पे। कम से कम मुझे लग रहा है नहीं भी कम तो 50 डंडा तो मेरे सामने इस एक ब्रिगेड पे टूटा ही टूटा होगा। लोग जब उसके डंडे टूट गए हैं तो जो पेड़ के लकड़ी होते हैं जो कांटालेदार, उससे लठ, हाँ उससे मैं मारते हुए देखा हूँ मैम। उसके बाद जब वो फिर वहाँ से भीड़ थोड़ा डर के थोड़ा पीछे आ गया है तो हमारे ट्रक के पास आ गया है, तो हमारे सबसे पहले तो हमारे ड्राइवर को पकड़ के मार के लेके भाग गया। फिर उसके बाद जब हम फिर से धक्का दे के दूसरे गाड़ी से चला रहे थे तो एक बंदे से हमारे बीच का वॉलंटियर था, उसको भी पुलिस वाले ने मारा, फिर हवा निकाला, कांच तोड़ दिया, फिर माइक तोड़ दिया। फिर जो वहाँ के सीनियर पुलिस वाले थे वो ऊपर चढ़ गया टेम्पू पे, सोनम सर की वाइफ को मतलब बाल पकड़ने के खींचने लगा कि आप उतरो, नीचे उतरो। और आप वहाँ थे? हाँ, हम लोग वहाँ थे। तो हम लोग फिर चिल्लाए, फिर उनको हम लोग हाथ पांव जोड़े, बहुत चिल्लाए, हाथ पांव रिक्वेस्ट किए, तब जाके फिर वो लोग नीचे बाहर आया। फिर भी वो लोग बजाए जा रहा है डंडा, कई लोगों को भी मारा। कई छात्रों का सर फूटा, किसी का पैर टूटा, बहुत सारी खबरें निकली। खबरें ये भी आई कि पैलेट गन्स चली, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मान ली, नज़र चाहे जितनी रख ले। देखिए सामने पुलिस का ड्रोन भी उड़ रहा है, दिल्ली पुलिस का। लेकिन अब ये देख तो सब रहे हैं कि कितना भीड़ है, कितना बच्चा, कितना छात्र दूर दूर से आ रहा है, तो एक तरीके से सरकार ने अपना ही नुकसान कर लिया। जी बिल्कुल, उनको लगा होगा कि हमने आज मार के जंग जीत लिया, इनके चलने नहीं दिए। लास्ट में सामने मोहन जी एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं इन जो छात्रों को देख पा रही हूँ, ये यहाँ किसी मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, ये छात्र किसी अभिजीत के लिए या किसी कांग्रेस जनता पार्टी के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर नहीं है, ये खुद में एक नेता है। मैम मैं भी आप किसी इन लोगों के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास 2 बच्चे हैं,
तो क्योंकि ये सिस्टम सही होगा ना मैम, तो सब समाज के लिए सही होगा। अगर कोई रोड अच्छा बनता है तो उस रोड पे मैं अकेला नहीं चलूँगा, इसमें पूरी समाज चलेगा, पूरे देश का भविष्य है। क्यों 22 लाखों युवा किसी नेता के लिए नहीं है, सब खुद नेता है। जो 22 बच्चे मरे हैं उन माँ बाप से जाके पूछिए उन्होंने कैसे पाला होगा उनको, उन पे अभी क्या बीत रहा होगा। तो ये सोचकर ये दर्द हुआ मुझे कि आकाश कल को मेरे साथ होगा तो क्यों ना हम मेरे साथ हो। उससे पहले मैं भी अगर हाँ एक हाँ जी, तो हम इसीलिए हम इस प्रोटेस्ट से जुड़े ताकि कल कोई अगर सिस्टम सही हो जाता है तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए सही हो जाएगा। तो वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है और धर्मेंद्र प्रधान का ऑब्वियसली इस्तीफा नहीं हुआ है, तो क्या आपको क्या लग रहा है अब आगे क्या होना चाहिए? चलिए बाकी तो बात मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आपको क्या लगता है बतौर एक नागरिक, एक पिता? मैम अभी मुझे, क्योंकि आपको बताया कि मैं यहाँ पे बाकी दुनिया से अभी हम लोग कटे हुए हैं, क्योंकि ना इंटरनेट है ना कुछ है, फ़ोन भी नहीं लगता है सही से, कोई इमरजेंसी भी नहीं, अगर जाना होता है तो फिर 2 किलोमीटर बाद। मोदी जी आज वीडियो बना के कहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। झूठ बोलता है वो, झूठा, एक नंबर झूठा प्रधानमंत्री है। मुझे लगता है देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें मिला है, और शायद मैंने भी उनको वोट दिया था। और मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ा गलती किया है वोट डाल के, जो पहला बार मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। मेरे साथ मोहन जी थे, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पहले दिन से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आपने इनको तमाम जितने सेलिब्रिटीज़ यहाँ आए, जितने नेता मंत्री सांसद आए, उन सब के साथ इनको ज़रूर देखा होगा। सिक्योरिटी में कई बार अभी जीत के सोनम वांगचुक सबके साथ आपने इनको देखा होगा। इसीलिए आज मैं मोहन जी से बात कर रही थी, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड पर चल क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। फिलहाल मैं जो इतनी भीड़ देख पा रही हूँ, ये किसी भी तरह के कोई अपनी हित के लिए आए हुए बच्चे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ सब के सब एक सोशल कॉज की वजह से आए हुए हैं, और वो सोशल कॉज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है, जो सरकारी सिस्टम है, उसको बदलना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ कहना चाहते हो? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जो मैं यूपी से आता हूँ, वहाँ पे ना कई बार पेपर लीक हो चुका है। नीट का तो होता ही है, इसका तो खेल बना रखा है। मैं ये मानता हूँ सरकार के पास रोज़गार देने के लिए नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, इसलिए पेपर लीक करा के ये लोग ठीकरा फोड़ते हैं। इसलिए पेपर लीक करा के ठीकरा फोड़ते हैं कि सरकार के पास रोज़गार नहीं है, पेपर लीक पे लीक कराते हैं। तो हम मतलब अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लेते हैं, अभी अखिलेश यादव जी ने भी एक बात, एक नकारा मंत्री का इस्तीफा लेने में क्या है? हाँ, वो तो कठपुतली है मोदी जी की। सब वो जैसे मोदी जी कहते हैं ऐसे वो करते हैं। आप देश का, हम इस्तीफा देश के प्रधानमंत्री का मांगना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा तभी कुछ चेंज होगा। चलिए, बहुत बड़ी मांग के साथ ये तमाम छात्र यहाँ पर है। एक बात ये भी बता दूं कि ये तमाम जितने छात्र हैं, ये किसी एक लीडर के मोहताज नहीं है। यहाँ आए हुए ये तमाम छात्र किसी पर्सनल हित से नहीं आए हैं। ये तमाम छात्र यहाँ पर सिर्फ, मैंने फिर बोल रही हूँ, ये संविधान के विश्वास पर, ये हमारे देश की संस्कृति के विश्वास पर, ये देश हमारे सरकार की तानाशाही को हटाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और ये खुद में लीडर हैं, इनको किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ और लगातार आपको यहाँ से तमाम खबरें देती रहूँगी, हर एक अपडेट्स पहुँचाती रहूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।